सही है। इसी तरीके से अगर
एटॉमिक नंबर और जिनका मास नंबर क्या रहे, सेम रहे। सही है। सेम एटम किसे कह रहे हैं कि अगर मेरे पास दो एटम्स हैं तो उन दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम रहे तो उनकी दोनों चीजें एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी सेम रहेगा। लेकिन क्या सेम होना चाहिए उनका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही है। उन एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर ये दो चीजों का नंबर सेम होने चाहिए तो उनका एटॉमिक और उनका मास नंबर सेम रहेगा। और क्योंकि अगर ये दोनों चीजें सेम हो गई तो वो एटम्स भी सेम कहलाएंगे। सही है। उनकी कंपोजिशन सेम होगी और जब वो सेम एटम्स मिल जाएंगे तो वो एक एलिमेंट बना देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। सही है। अब यहाँ पे लेते हैं आइसोटॉप को कॉन्सेप्ट के। फिर आइसोटॉप्स क्या होता है, अगर तो ये जब सेम एटम से बने हुए होते हैं तो फिर आइसोटॉप्स क्या होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि मैंने हाइड्रोजन का एक और एलिमेंट ले लिया, सही है, एक एलिमेंट है मेरे पास ये और एक एलिमेंट है मेरे पास ये। सही है। अगर मैं इनका मास नंबर आपको ना बताऊं, सिर्फ इनका जो है वो समझने के लिए प्रोटॉन नंबर भी नहीं बताऊं तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों एलिमेंट्स सेम है। सही है। ये दोनों एलिमेंट्स बजाहिर तो सेम है। सही है। लेकिन इनकी कंपोजिशन में थोड़ी सा जो है वो डिफर कर रही है इनकी कंपोजिशन। सही है। वो क्यों डिफर कर रही है, क्योंकि इस एलिमेंट, ये वाला जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, इसके जो एटम्स हैं उनका मास नंबर डिफरेंट है और इस वाले एलिमेंट के अंदर जो एटम्स मौजूद है इनका मास नंबर डिफरेंट है। सही है। क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स का मास नंबर डिफरेंट है तो ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट कहलाएंगे और ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आइसोटॉप्स क्यों बोला, डिफरेंट भी है और आइसोटॉप्स भी है। आइसोटॉप्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको कहा कि इन दोनों का मास नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनका प्रोटॉन नंबर सेम है। सही है। इनका जो एटॉमिक नंबर है ये Z, ये सेम है, इसीलिए ये आइसोटॉप्स है। सही है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो आइसोटॉप्स क्या कहलाते हैं कि जिनके एटम का, अगर दो एलिमेंट्स है मेरे पास और उन दोनों एलिमेंट्स के अंदर जो एटम शामिल है उसके एलिमेंट और उसके एटम, एक एलिमेंट के जो एटम है उसके अंदर उसके जो मास नंबर वो डिफरेंट है और दूसरे एलिमेंट के एटम्स का मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर क्यों डिफरेंट है, अब यहां पर है तो क्या रहता है आइसोटॉप्स। सही। मास नंबर की कंपोजिशन भी आपको पता है कि अभी मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर उसका मास नंबर बनाते हैं किसी भी एटम का। सही है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है तो एटॉमिक नंबर तो हो गया सेम, लेकिन यहाँ पे मास नंबर क्यों डिफरेंट है, इसको तो आप कैंसिल करते हैं क्योंकि ये तो हो गया सेम। यहाँ पे वेरिएशन आ रही है उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। सही है। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर किसी एटम के अंदर डिफरेंट है उसके न्यूक्लियस के अंदर तो उसका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा। सही है। और फिर वो दूसरे एलिमेंट का क्या कहलाएगा, अपने जैसे ही एलिमेंट का आइसोटॉप कहलाएगा। सही है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक और पॉइंट को नोट करें कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, हैविंग सेम chemical properties but different physical properties। सही है। ये जैसे तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी मैंने, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर में मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बता चुकी हूँ, तो वहां पे भी आप जाके रिकॉल कर सकते हैं। सही है। तो फिजिकल आइसोटॉप्स वो होते हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं एक जैसे कि
सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है, इन देयर ऑर्बिट्स। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की किस पे डिपेंड करती है, उसके मास नंबर पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सही है। तो इन ये तो आइसोटॉप्स है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि उनका प्रोटॉन नंबर सेम है, सही है। ये रहा, ये भी बात आपको मैंने बता चुकी हूँ कि प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक न्यूट्रल एटम के सेम होते हैं जब तक वो आयन नहीं है। अगर वो कैट आयन या एन आयन नहीं है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, सही है। तो उस न्यूट्रल एटम की बात हो रही है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेम है दोनों की, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, सही है। इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएंगी एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो है इनके मास नंबर से, और मास नंबर में किस चीज की वेरिएशन हो रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो ये क्योंकि चेंज हो रहा है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, सही है। ये वाली तो बातें समझ में आ गई कि आइसोटॉप्स क्या होता है और इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है और सेम रहती है, सही है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। जी, तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, सही है। पहले हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम है पीरियोडिक टेबल का, तो इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 आइसोटॉप्स, सही है। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूट्रियम, नंबर 3 ट्राइट्रियम, सही है। ये 3 इसके आइसोटॉप्स हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि इनके मास नंबर में जो है वो डिफरेंस आएगा, सही है। प्रोटियम क्यों कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे मैं सबका लिख दूं कि इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, इस हाइड्रोजन के आइसोटॉप का भी एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 1, क्योंकि इनके सबके जो है वो न्यूक्लियस में जो है वो एक प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, एक है, 1 है, तो इसका 1 इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब इसका मास नंबर देखें, इसके जो प्रोटियम है इसके न्यूक्लियस में एक ही जो वो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके एटम में, सही है। तो इसके जो वो न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 हो गया। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कोई जो वो न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, दैट इज 1 प्रोटॉन। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 1 हो गया, और इसके मास नंबर पे इसको नाम दे दिया प्रोटियम, सही है। सेकेंडली इसका ड्यूट्रियम होता है इसका आइसोटॉप, और जिसके एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो इसका मास नंबर हो गया 2, सही है। ड्यूट्रियम मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया ड्यूट्रियम, सही है। थर्ड क्या है, ट्राइट्रियम, 1 प्रोटॉन, अगेन प्रोटॉन नंबर तो सेम चलता आ रहा है, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन 3, इसका एटॉमिक मास हो गया 3, सही है। और इसका नाम उसके एटॉमिक मास पे दे दिया ट्राइट्रियम, सही है। तो ये जो है वो 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, लेकिन ये बात याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो अबंडेंट होता है नेचर में होता है प्रोटियम, सही है। सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या होता है, प्रोटियम, और जो है वो 3 इसके आइसोटॉप्स है। अब चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, सही है। इसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं। नंबर 1, अच्छा इसका ना कोई नाम नहीं गिवन, सिर्फ इनके मास नंबर से इसे पहचाना जाता है, ठीक है। नंबर 1 यूरेनियम,
238। सही है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या हो रही है, वेरिएशन आ रही है, तो इसका मास नंबर डिफरेंट हो गया। सही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे, इसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको सबके अंदर मिल जाएंगे। सही है, तो ये तीन होते हैं आइसोटॉप्स किसके, यूरेनियम के। सही है, अच्छा इसकी जरा अबंडेंस देख लेते हैं। ये याद रखिएगा, यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है वो हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ, वो एलिमेंट जो नेचुरली जिसके अंदर से जो है वो इमिशंस या कहने के रेडिएशंस इमिट आउट हो रही है। सही है, एक ऐसा एलिमेंट कि जिसके अंदर नेचुरली जो है वो उसके अंदर इमिशंस या रेडिएशंस इमिट आउट हो रही हो, गामा अल्फा बीटा, तो वो क्या कहलाता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। सही है, तो यूरेनियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और सबसे ज्यादा जो नेचर में पाया जाता है वो पाया जाता है यूरेनियम 38। सही है, सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है नेचर में वो कौन सा, यूरेनियम 38। इसकी अबंडेंस कितनी है, 99.27%। सही है, अच्छा तो इसी तरह यूरेनियम 34, इसकी अबंडेंस कितनी है नेचर में, 0.0055%। यानी नेचर के अंदर इतने कम परसेंट जो है वो पाया जाता है। और यूरेनियम 35 की अबंडेंस कितनी है, 0.72%। सही है, तो इनकी अबंडेंस होगा, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा इनकी अबंडेंस को। और ये याद रखिएगा कि यूरेनियम क्या है, पीरियोडिक टेबल का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम के साथ बाकी सारे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव है, जैसे कि थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, रेडॉन हो गया, तो ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब जरा एक और की एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्लोरीन भी क्या है, उसके भी आइसोटॉप्स हैं। इसके हैं 2 आइसोटॉप्स। कितने आइसोटॉप्स हैं, 2 आइसोटॉप्स हैं इसके। नंबर 1, अच्छा याद रखिएगा इन सारे जो आइसोटॉप्स हैं ना इनको इनके मास नंबर से बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लोरीन हो गया, एक है 35, पहले इनका जो है वो एटॉमिक नंबर लिख लो 17। सही है, ये दोनों जो क्लोरीन है इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने इसके न्यूक्लियस के अंदर, 17 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17। लेकिन एक है आपके पास क्लोरीन 35 और एक है 37। सही है, क्यों, क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में जो वो डिफरेंस आ रहे हैं इनके न्यूक्लियस के अंदर, इनके एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से इसके 2 आइसोटॉप्स बन गए। और जो सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी है, इसकी अबंडेंस है 75% और इसकी है 25%। सही है, नेचर में ये ज्यादा पाया जाता है, दैट इज 75% पाया जाता है, और ये कम पाया जाता है, दैट इज 25%। सही है, इसी तरीके से कार्बन के भी जो है वो 3 आइसोटॉप्स हैं, यही बता देती हूँ। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, इसके 3 आइसोटॉप्स हैं। नंबर 1 कार्बन 12, नंबर 2 कार्बन 13, नंबर 3 कार्बन 14। इसके 6 और 6 का मतलब इसके प्रोटॉन नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है। तो ये है कार्बन 12। सही है, ये कार्बन 13 और ये है कार्बन 14। और सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है वो नेचर में है ये वाला कार्बन 12 जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट है नेचर के अंदर। सही है, यहाँ पे हमने आइसोटॉप्स और इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। अब थोड़ी बहुत इसकी जो है एप्लीकेशंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 फॉस्फोरस 32। सही है, और एक होता है आपका स्ट्रोंशियम 90। सही है, इसका मतलब क्या है कि इसका मास नंबर है 32 और इसका मास नंबर है 90। ये स्ट्रोंशियम का कौन सा आइसोटॉप है, स्ट्रोंशियम 90, और ये फास्फोरस का कौन सा आइसोटॉप है, फास्फोरस 32। ठीक है, ये दोनों किस चीज के लिए यूज होते हैं, रेडियोथेरेपी के लिए यूज होते हैं। किसकी, स्किन कैंसर के लिए, स्किन कैंसर की रेडियोथेरेपी।
मैनिफेस्टेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। सही है। उसके अंदर डिसऑर्डर को जो है वो देखना होता है कि उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर है। सही है। फोर्थ जो आपका एक होता है यूरेनियम। यूरेनियम मैंने आपको पहले बता दिया था क्या एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका कौन सा आइसोटोप यूज होता है, यूरेनियम 235। सही है। ये किसके लिए यूज होता है, पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मतलब क्या है, आप फिजिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे, फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है। तो उसके अंदर यूरेनियम को यूज किया जाता है ताकि वाटर की स्टीम से जो है आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। सही है। वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा आइसोटोप को यूज करते हैं, यूरेनियम 35। ये बात याद रखें।